क्यों मार रहा है मुझे? सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। और ऐसे व्यक्तियों को कभी भी माफ नहीं करना चाहिए। जो अगर वो सनातन की बात कर रहा था, सनातन की बात करता है, तो उसको इस काले कोट में रहने का क्या जरूरत है? काले कोट को त्यागे, पहने सनातन का भगवा चोला। काला कोट पहन के सनातन की बात करेगा, और भी न्यायालय परिसर में, और वकील, रजिस्टर्ड वकील होके, तो ये तो अपना आप में एक हास्यपद है, एक न्यायिक गरिमा को या एडवोकेट के चरित्र को कलंकित करने वाली बात क्या है। संविधान को नहीं मानते फिर ऐसे वकील? ये नहीं, ये जो ऐसे वकील हैं जो काले कोट को पहनकर कोर्ट परिसर में इस तरह की बात करेगा, तो वो सनातन की बात करके तो न्यायिक व्यवस्था का उपहास उड़ा रहा है ना। सनातनी व्यक्ति क्या वकील नहीं हो सकता? नहीं हो सकता है, तो वहां वकालत की बात करें, विधि व्यवस्था और कानून व्यवस्था की बात करें, संवैधानिक व्यवस्था की बात करें, न्याय व्यवस्था की बात करें। उसे सत्य और न्याय, जो सनातन है सत्य न्याय और प्रामाणिकता पर आधारित है। वो कौन से सत्य न्याय और प्रामाणिकता की बात कर रहा है? सपनों में आके वो तो पागलपंती की बात कर रहा है, विकसित मानसिकता की तरह से बात कर रहा है। संविधान क्या सनातन नहीं चलेगा? संविधान अपने आप में श्रेष्ठ है। जो देश संविधान का आर्टिकल है उसमें ये कहा कि प्रथाएं और जितने भी धर्म हैं या जितने भी परंपराएं हैं वो संवैधानिक विधि व्यवस्था के सामने गौण हैं। संविधान देश का है, देशवासियों का है, और देश में संविधान जो है धर्मनिरपेक्ष है कि कोई भी व्यक्ति अपनी जाति और धर्म के नाम पर संवैधानिक व्यवस्था का उपहास नहीं उड़ा सकता, संविधान का द्रोह नहीं कर सकता, संविधान को कलंकित नहीं कर सकता। अगर कोई करता है तो वो देश में अतिवाद की, आतंकवाद की बात करता है। बी आर गवई जी पे जूता फेंका था, वो बी आर गवई जी पे नहीं, देश की संवैधानिक व्यवस्था, देश की संवैधानिक जो न्याय व्यवस्था है उस पर जूता फेंका गया था। और ये जिसका नाम ले रहे को वकील, ये वकील हो ही नहीं सकता। जो वकील है, जिसे एडवोकेट एक्ट का जानकारी होनी चाहिए, संवैधानिक और न्याय व्यवस्था की जानकारी होनी चाहिए, उसकी तो सोच में भी देश की संवैधानिक व्यवस्था पे या न्याय व्यवस्था के ऊपर किसी तरह का प्रहार करना अपने आप में ही एक राष्ट्रद्रोह है, संविधान द्रोह है, कोर्ट की अवमानना है। तो ऐसे व्यक्तियों का तो लाइसेंस निरस्त हो जाना चाहिए था, और उनको देश की जो संप्रभु महामहिम राष्ट्रपति महोदय हैं या कार्यपालिका है या जो भी हैं संबंधित उसको अधिकारियों को, कार्यपालिका के या देश के शासनिक प्रशासनिक अधिकारी, उन्होंने संज्ञान लेकर उसे अब तक जेल में हो जाना चाहिए था। तो और ये अम्बेडकरवादियों ने नहीं, आज देश में क्रांति हो रही है, संवैधानिक व्यवस्था की जन जन में जागृति हो रही है। तो ये भी जो किया है वहाँ, वो देश दिल्ली है, दिल्ली में आज दिल्ली देश का दिल है। तो जो संवैधानिक व्यवस्था को जानते हैं, मानते हैं, पहचानते हैं और विश्वास करते हैं, उसके अनुसार देश का शासन संचालन कराना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति किसी भी ऐसे अन्यायी, अत्याचारी और जो संवैधानिक व्यवस्था का विरोधी है, संविधान द्रोही है, उसको कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ये संवैधानिक व्यवस्था के जो पालन करने वाले लोग हैं उनकी प्रतिक्रिया हो सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि आज देश में संसद का सदन चल रहा है और वहाँ सदन में जो कुपोषण है, अशिक्षा है, बेकारी है, बेरोजगारी है, जो इतना प्रदूषण से देशवासी मर रहे हैं, उस पर चर्चा ना होकर दूसरी चीजों पर चर्चा कराने के, उनसे ध्यान हटाने के लिए ऐसी जो पूंजीपतियों के राजनीतिक गुलाम हैं वो भी ऐसी साजिश कर सकते हैं। लेकिन सीजे साहब ने तो इनको माफी कर दिया था, माफी दे दी थी, तो ये फिर कौन लोग हैं जो इस तरह से हमला कर गए इन पे? सीजेआई साहब ने व्यक्तिगत रूप से माफ किया था, परंतु देश की जो संवैधानिक व्यवस्था है, शासनिक प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनको संज्ञान लेना चाहिए। तो आज देश में देशवासियों की जो क्रांतिकारी सोच है, जिन्होंने संवैधानिक विधि व्यवस्था और न्याय व्यवस्था के लिए अपना प्राण न्यौछावर किए, देश की आज़ादी के लिए प्राण न्यौछावर किए, उनके जो क्रांतिकारी लोग हैं या देश के जो महात्मा, महान ऋषि, मनीषी और संत रहे हैं, वो लोगों के सपने में आते हैं। और वो सपने में आते हैं, वो ये कहते हैं कि ऐसी संविधान द्रोहियों को, जो राजनीतिक गुलाम है, देश की शासन संचालन का जो विरोध करते हैं और जो धर्म के नाम पर अनाचार और दुराचार करते हैं, जन्म, जाति और धर्म के नाम पर वर्गीय विभाजन करके नफरत की आग फैलाना चाहते हैं, इनका इलाज करो। अभी भगत सिंह सेना का निर्माण हुआ है राजस्थान में, तो ये आज देश में क्रांति दोबारा से मुकम्मल क्रांति की तरफ देश बढ़ रहा है। राकेश किशोर के सपने में भगवान आए तो उन्होंने सीजे साहब पर जूता फेंका, लेकिन कल जो चप्पल मारी गई है राकेश किशोर को, ये जो हमलावर, इनके सपने में कौन आए, क्या लगता है? ये हमलावर नहीं थे, ये देश की संवैधानिक व्यवस्था के रक्षक थे। पूरी संवैधानिक व्यवस्था, संविधान सभा उनके सपने में आई होगी कि देश की संवैधानिक व्यवस्था और न्याय व्यवस्था को बचाओ।
ऐसे अत्याचारी दुराचारी जो उसमें भाग्य और भगवान के नाम पर या सनातन के नाम पर देश का बंटाधार करना चाहते हैं, खंड खंड विखंड करके देश में बांटो और राज करो की नीति के ये क्या नाम है चाटुकार हैं, जिनका अपना कोई वजूद नहीं है, अपने आप को टीआरपी बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन वकील तो कलम से बात करते हैं, कानून से बात करते हैं, सबूत जो है कचहरी में वो जो है जवाब देते हैं। ये चप्पल जूते उठाने लगे हैं वकील आज, तो ठीक नहीं सर, गैर संवैधानिक काम है। तो देश की जो न्यायपालिका के परिक्षेत्र में आकर देश की संप्रभु जो हमारी संविधान की रक्षक है, जो सुप्रीम कोर्ट है, उसके परिसर में आकर जो जूता फेंके, जो आक्रमण करे, आतंक पैदा करे, तो उसकी रक्षा करने का तो प्राइवेट डिफेंस का अधिकार तो सबको दिया है ना। तो वो कोई नकली आदमी मतलब कोट पहनकर आ जाए, रजिस्ट्रेशन कराना अपने आप में एक बड़ी बात नहीं है, परंतु कोई संविधान द्रोही या राष्ट्रद्रोही जो के नाम है काले कोट को पहनकर वकालत को बदनाम करे, तो उसकी तो वकीलों की ही सुरक्षा करने का जिम्मेदारी है। तो अब देश में वकील भी और देश के जो वो हैं शिक्षित प्रशिक्षित नागरिक हैं, जिन्हें संवैधानिक व्यवस्था का ज्ञान है, और ये जो आज समझ चुके हैं कि आज देश में राजनीतिक गुलाम निरंकुश शासन करने के लिए अयोग्य और जो बिना योग्यता परीक्षा के जो देश के शासन प्रशासन पर या जितनी भी नौकरियां हैं उन पर राजनीतिक गुलामों को बैठा रहे हैं। इनसे कैसे सुरक्षा की जाए? जब इस वकील पर चप्पल बरसाई जा रही थी तो ये सनातन की जय बोल रहे थे। सनातन कहां से आ गया इस बीच में? क्या ये चोला ओढ़ रहे थे सनातन का, जो बचाव करना चाहते थे सनातन का नाम लेकर के? वो काला कोट पहने हुए था, उसने पहले कभी ये नहीं बताया कौन से भगवान आए थे उसके सपने में। ऐसे व्यक्ति को देशवासी और संवैधानिक व्यवस्था को मानने वाले शासन प्रशासनिक जो पदाधिकारी हैं उनको संज्ञान लेना चाहिए, और ऐसे संविधान द्रोहियों को जो देश में धर्म और जाति की बात करके अतिवाद और आतंकवाद की और बांटो और राज करो की बात करते हैं, देश की एकता और अखंडता और आपसी भाईचारे को खत्म करने की बात करते हैं, उनका इलाज होना चाहिए। तो ये चप्पलों से इलाज किया जाएगा सनातनियों का? नहीं, सनातनी तो था ही नहीं, वो सनातनी कैसे हो सकता? सीजेआई पे हमला किया सनातन के लिए, तो वो ये अपने आप को बचाने की एक नीति है। वो मुझे लगता है उसमें मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति हो ही नहीं सकता जो देश में आके और सपने की बात कर रहा। तो और सपने में आके कैसे सपने हैं? सत्य न्याय और प्रामाणिकता के आधार पर कोई बात नहीं है उसकी, यथार्थ पर कोई बात नहीं है, ऐतिहासिक तथ्य और साक्ष्यों पर कोई बात नहीं है, वैज्ञानिक जीवन शैली पर कोई उसकी बात नहीं है। तो ऐसा सनातनी नहीं हो सकता। चप्पल जब उसको मारी जा रही थी एडवोकेट को, तो वो ये कह रहे थे कि मुझे क्यों मारा जा रहा है, मेरा क्या कसूर है? क्या उनको पता नहीं था कि वो क्या कृत्य किए हैं 6 अक्टूबर को? हमने तो जो वीडियो देखा उसमें कोई मारने वाला नहीं दिखा। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो दिख रहा है कि देश में जो अब संसद का सदन चल रहा है उससे ध्यान हटाने के लिए राजनीतिक गुलामों की कोई ना कोई एक प्रोपेगेंडा है। जो देश में जो संसद में शिक्षा चिकित्सा स्वास्थ्य सुविधाओं पर कोई बात ना हो, देशवासी प्रदूषण की मार से जो मर रहे हैं, सांस उनकी फूल रही है, देश में इस पर कोई चर्चा ना हो, इससे ध्यान भटकाने का एक ये एजेंडा हो सकता है राजनीतिक गुलामों का। उन्होंने कहा है कि इंटरव्यू में कि मैं सनातन पुकार रहा था लेकिन मुझे कोई बचाने नहीं आया कोर्ट में। एडवोकेट से या विधि व्यवस्था और संवैधानिक व्यवस्था को मानने वाले जो सत्य न्याय और प्रामाणिकता की बात करते हैं, उनसे बड़ा और सनातनी कौन हो सकता है? ये सनातन नहीं हो सकता। ये तो पाखंड की बात करता है, विधि व्यवस्था और न्याय व्यवस्था की बात नहीं करता, संवैधानिक व्यवस्था का मान नहीं है बिल्कुल भी। तो जैसे वो सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई साहब रिटायर्ड हुए तो उनके खिलाफ तो लोग इसको तो निशाने पर ले लिया। जब तक कुर्सी पे थे उन्होंने तो माफ कर दिया था राकेश किशोर को। ऐसा ना, जहाँ जो राजनीतिक गुलाम हैं, जो पॉलिटिकल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है अडानिस्तान अंबानिस्तान की, जो देश को मूर्खिस्तान बनाकर पाखंडिस्तान बनाकर देश के साधनों और संसाधनों पर कब्जा करना चाहते हैं, मानवीय संसाधनों को सर्वसुलभ मजदूरों की मंडी बनाकर उन निरंकुश शासन करना चाहते हैं और मुफ्तखोर बनाकर उनको प्रसाद पर बस जीवन निर्वाह करने के लिए एक राजनीतिक साजिश कर रहे हैं। तो ऐसे लोग चाहते हैं कि लोगों को धर्म और जाति का नशा चढ़ाकर उसमें अतिवाद और के नाम वर्ग भेद पैदा करके देश को खंड खंड विखंड कर देश पर कब्जा करने की उनकी साजिश है। वो ऐसे देश के सबसे बड़े विरोधी हैं, देशद्रोही हैं, जिनका देश की एकता और अखंडता में कोई विश्वास नहीं है। जहाँ देश की स्वतंत्रता संग्राम जब लड़ा गया था तो वहाँ आपसी भाईचारे की बात कही गई थी। धर्म और जाति से ऊपर उठकर देश की एकता और अखंडता को बनाकर स्वतंत्रता संग्राम के माध्यम से देश को आज़ाद किया गया था और संवैधानिक व्यवस्था एक सुनिश्चित की गई थी जिसमें शासन संचालन होगा, जहाँ जन्म जाति की बात सार्वजनिक स्थानों पर नहीं होगी। और न्यायपालिका में
संविधान की रक्षक माननीय सुप्रीम कोर्ट में ऐसी बात करने वाला मानसिक विक्षिप्त और देशद्रोही है, संविधान द्रोही है। ऐसे लोगों का इलाज करना चाहिए, इनको कभी माफ नहीं करना चाहिए। देश के शासनिक प्रशासन के जो अधिकारी महामहिम सुप्रीम कोर्ट है या महामहिम राष्ट्रपति महोदय हैं, ऐसे लोगों पर संज्ञान लेना चाहिए। नहीं तो ऐसे लोगों की विक्षिप्त मानसिकता की एक फौज खड़ी हो जाएगी जो काम नहीं करने देगी।